आपको आपकी मेहनत का फल ना मिले और जो सरकार है वो भी सहयोग ना करे तो एक फ्रस्ट्रेशन जाहिर सी बात है कि वो ऑटोमेटिकली आता है। महासचिव है प्रियंका गांधी जो शिमला में है, उनका घेराव करेंगे। लगता है कि हमारी भावनाओं सही नहीं है, अगर उन्हें लगता है कि इनको ज़रूरत नहीं है रोजगार की। जो महासचिव है प्रियंका गांधी जो शिमला में है, उनका घेराव करेंगे। होने वाले कितने अब तक रोजगार, कितने लोगों को रोजगार मिला सरकारी क्षेत्र में? 885 क्लास 3 में और क्लास 1-2 में 1400 प्लस रोजगार मिला, जो एक कमीशन के माध्यम से हुआ। में तो ऐसा है कि भर्ती छाई जा रही है और हमारी उम्र निकलती जा रही है। प्रोग्रामर की 2 पोस्टें एडवर्टाइज होती है और 6 रखे जाते हैं। इसी तरह JOIT की 3 होती है और 10 रखे जाते हैं। ये सरकार रेगुलर भर्ती के माध्यम से हम जो है 1 लाख रोजगार देंगे सरकारी क्षेत्र में, ना वो रोजगार मिला कि 30,000 लोगों को रोजगार दिया, वो कहाँ है वो रोजगार? वो तो दिख नहीं रहा है। 2 साल में कमीशन नहीं बना तो ना वहाँ स्टाफ पॉइंट कर पाया, भर्ती मात्रा आप एक ही कर पाए उस, और 86 पोस्ट कोड होने के बाद, और ना पब्लिक सर्विस कमीशन आपकी पोस्ट ले रहा है। जब आपका बंद है तो शर्यम प्रदेश के जो बेरोजगार युवा है उसको फुटबॉल बनाया। शर्यम प्रदेश के जो बेरोजगार युवा है उसको फुटबॉल बनाया। दिख नहीं रहा है। आउटसोर्स को खत्म करने के लिए आपने सबसे पहले बात करी, हम जो नई भर्तियां रेगुलर करेंगे, हम जो है बेरोजगारों के साथ शोषण नहीं करेंगे। तो आप तो सबसे पहले जो है पता नहीं लग रहा कि कैसे भर्तियां। अभी जो कांग्रेस है, हमारी यही उम्मीदें रही है स्टूडेंट होने के नाते कि जो भर्तियां हैं, जो एग्ज़ाम्स हैं, उनको डिले ना किया जाए। जो सेंटर से अप्रूव हो चुके हैं उसके लिए फंक्शनिंग करी जाए प्रॉपर्ली। और दूसरी चीज़, हम इतनी मेहनत करते हैं लेकिन ये जो चीटिंग और जो ये पेपर लीक हो जाते हैं, ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पेनफुल है। अपना हमने जो क्या फेस किया 2 साल में, वो हम सभी जो है 20 तारीख को मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे और अपनी जो हमारी हालत 2 साल से है वो हम मुख्यमंत्री को बताएंगे। नमस्कार, टिंज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूँ रमेश सिंगटा। हिमाचल प्रदेश में रोजगार एक बड़ा मसला है। शिक्षित बेरोजगार क्यों अब सड़क पर उतर रहे हैं? 20 तारीख को मुख्यमंत्री से अगर मुलाकात करेंगे, उनके एक सपने हैं। लगातार हमारे पीछे, ठीक पीछे लाइब्रेरी है। ऐसे ही लाइब्रेरी में दिन रात 24 घंटे मेहनत करते हैं। सपना रहता IAS बनना, HS बनना, HPS बनना, या फिर कोई ना कोई सरकारी नौकरी हासिल करना। लेकिन टकटकी लगाकर देखते हैं राज्य सरकार की तरफ, सचिवालय की तरफ, सत्ता की धुरी की तरफ, कब विज्ञापन निकलते हैं, कब नौकरी निकलती है। 2 साल से लगातार ये इनकी आंखें तरस गई है नौकरी के लिए। हालांकि रोजगार का वादा, बड़ा वादा कांग्रेस ने किया था 1 लाख लोगों को रोजगार देने का। उस वादे का क्या हुआ? क्यों आक्रोशित है हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार? ये क्या समझते, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ये तमाम बेरोजगार है जो पढ़ाई कर रहे हैं। इनके माँ बाप का भी इन पर बड़ा भरोसा है, उनका एक सपना है कि ये सरकारी नौकरी हासिल करे, लेकिन क्यों नहीं कर पाया? क्या वजह है? आज ये मीडिया के सामने आए। टिंज भारत कोशिश करेगा कि सबसे बड़ा जो मुद्दा हिमाचल प्रदेश में, लगभग 8 लाख से अधिक बेरोजगार है हिमाचल प्रदेश में, उनकी क्या पीड़ा है, इसी मुद्दे पर आइए इनसे जानते हैं। आज आप मीडिया के सामने आए, बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सरकार कह रही है हम तो रोजगार दे रहे हैं सब नए युवाओं को। आज ये दावे के साथ नहीं सकते, क्योंकि पिछली सरकार ने जब नौकरियां निकाली थी, जितनी भी पोस्ट फोर्स, इस सरकार उसमें जो धांधली हुई, चिट्टों में भर्तियां हुई। उसके बाद जब ये सरकार आई, ये सरकार रेगुलर भर्ती के माध्यम से हम जो है 1 लाख रोजगार देंगे सरकारी क्षेत्र में, ना वो रोजगार मिला। पब्लिक सर्विस हमीरपुर सिलेक्शन क्लास 3 और क्लास 4 की भर्तियाँ जिस हमीरपुर बोर्ड से होती थी, वो तो आपने बंद किया। ठीक है, हम आपकी सराहना करते कि आप जो करप्शन को खत्म करना चाहते थे, लेकिन 2 साल में कमीशन ही नहीं बना तो ना वहाँ स्टाफ पॉइंट कर पाया, भर्ती मात्रा आप एक ही कर पाए उस, और 86 पोस्ट कोड होने के बाद, और ना पब्लिक सर्विस कमीशन आपकी पोस्ट ले रहा है। जब आपका बंद है तो शर्यम प्रदेश के जो बेरोजगार युवा है उसको फुटबॉल बनाया। क्या वो फुटबॉल बनने के लिए है? क्या सिर्फ वोट देने के लिए था आपके लिए? तो शर्यम ये जो है प्रदेश के युवाओं के साथ, शिक्षित बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ सरकारें कर रही है। मुख्यमंत्री लगातार वो रोजगार मौजूदा सरकार ने दिया, लेकिन आप कह रहे हैं कि आउटसोर्स पे दिया। नहीं दिया, आप आंकड़े लाए सामने, झूठ बोल रहे हैं। ये भी 30,000 लोगों को रोजगार दिया, वो कहाँ है वो रोजगार? वो तो दिख नहीं रहा है। आउटसोर्स को खत्म करने के लिए आपने सबसे पहले बात करी, हम जो नई भर्तियां रेगुलर करेंगे, हम जो है बेरोजगारों के साथ शोषण नहीं करेंगे। तो आप तो सबसे पहले जो है पता नहीं लग रहा कि कैसे भर्तियां हो रही है। आपके पास आएंगे क्योंकि और भी हमारे साथ, आप चाहिए आप किसी की तैयारी करें। पीड़ा की जो आप बात कर रहे हैं, ये बहुत जाहिर सी बात है कि अगर आप सुबह से शाम 10
11 घंटे बैठे हैं और साथ ही साथ आप क्लासेस ले रहे हैं, पेरेंट्स का विश्वास भी आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी जो एक फ्रस्ट्रेशन है वो ऑटोमेटिकली जाहिर सी बात है कि वो आ जाती है। और मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी छात्राएं हैं वो तैयारी कर रही है, दे आर ऑल्सो इक्वली फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज दे डू हैव ग्रेट डिग्रीज, दे आर इमेंसली नॉलेजेबल, दे आर इंटेलिजेंट एंड वेरी डेडिकेटेड। लेकिन जब आपको आपकी मेहनत का फल ना मिले और जो सरकार है वो भी सहयोग ना करे, तो एक फ्रस्ट्रेशन जाहिर सी बात है कि वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। सरकार से क्या उम्मीद है आपकी रोजगार को लेकर, क्योंकि वादा जो किया था 1 लाख लोगों को रोजगार देने का, वादे का क्या हुआ? सर, हमारे जो प्रदेश की सरकार है, वो चाहे पिछली सरकार थी, वो चाहे अभी जो कांग्रेस है, हमारी यही उम्मीदें रही है स्टूडेंट होने के नाते कि जो भर्तियां हैं, जो एग्ज़ाम्स हैं, उनको डिले ना किया जाए, जो सेंटर से अप्रूव हो चुकी है उसके लिए फंक्शनिंग करी जाए प्रॉपर्ली। और दूसरी चीज़, हम इतनी मेहनत करते हैं लेकिन ये जो चीटिंग और जो ये पेपर लीक हो जाते हैं, ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पेनफुल है ये मैटर, इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो लीकेज की आप बात कर रहे हैं, पेपर लीक हुए पहली बार हुए, इसके लिए तो सरकार कह रही है कि हमने रोक लगाई, लेकिन आयोग को बंद कर भर्तियाँ डिले हुई, जब प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं है, आपका आयोग नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसका भी इम्पैक्ट होगा। एंड आई गेस उससे भी भर्तियाँ डिले हुई है और उससे भी भर्तियाँ डिले हुई। हमारे साथ और भी है, आपने जो आंकड़े रखे हैं आज बहुत तैयारी करके आज आ पाए, किस तरह के आप हमने 2 तरीके के आंकड़े रखे, एक सरकारी नौकरियों के और दूसरे आउटसोर्स के। हमारे पास सब विभागों में ITI है और अलग अलग विभागों में हमने रिकॉर्ड ब्यौरा मांगा, तो उसमें RTI के माध्यम से हमें पता चला कि सरकारी क्षेत्र में जो HPRCA है, जो पहले HPSC कर्मचारी चयन आयोग था, उसको बंद कर दिया था और उसका नाम ही चेंज कर दिया और ढांचा वही है, उससे जो भर्तियां है अभी तक तो कोई नहीं है। वहाँ से जो भर्तियां थी वो शिफ्ट कर दी थी पब्लिक सर्विस कमीशन। कितनी भर्तियाँ हुई अभी तक आपकी नज़र में? जो आपने आंकड़े पेश किए हैं, 2 साल सरकार के होने वाले, कितने अब तक रोजगार, कितने लोगों को रोजगार मिला सरकारी क्षेत्र में? 885 क्लास 3 में और क्लास 1-2 में 1400 प्लस रोजगार मिला, जो एक कमीशन के माध्यम से हुआ। बाकी जो रोजगार आउटसोर्स से दिए गए हैं वो अलग है। जो मुख्यमंत्री द्वारा आंकड़े पेश किए जा रहे हैं वो ये कहे जा रहे हैं कि बेलदार लगा दिया और छोटी छोटी पोस्टें दिखा के, जिसमें अब हम अगर बीएड है तो हम बेलदार को खुद सरकार चाहती है कि हम बेलदार बने, क्योंकि हमारी जो एलिजिबिलिटी है उसकी पोस्टें निकालो। टीजीटी हम एलिजिबिलिटी है, आपने बैच वाइज निकाल दिया, पर टीजीटी का नहीं निकाला। बेलदार के आजकल चले हैं, मैक्सिमम विभागों में चले हैं पंप ऑपरेटर वगैरह, जो पैरा पंप ऑपरेटर बना दिया, उसकी भी अभी एक पैरा पंप ऑपरेटर क्लास 3 है, पैरा क्लास 4 कर दिया। ये भी थोड़ी चापलूसी जैसी सरकार है, जैसे महेंद्र सिंह की चापलूसी होती थी पूर्व सरकार में, शायद उनके थोड़े से गुण माननीय मुख्यमंत्री में आ गए, क्योंकि वो भी जो क्वालिफिकेशन जिस व्यक्ति की होती है उस हिसाब से नौकरी नहीं निकालते, बल्कि उससे ऐसे गिराते हैं कि बेलदार पीएन लगवाने। 6000 आप जिक्र कर रहे थे, लगभग 6000 ऐसे जो प्रोसेस में भी भर्तियाँ, उन्हें करने ये सारा है क्या मामला? हमारी नज़र में अभी हमने कैबिनेट का रिकॉर्ड निकाला, उसमें 6500 वैकेंसी कैबिनेट से अप्रूव है। अब वहाँ निकलनी कहाँ से, जब आपने HPRCA बंद कर रखा है। पब्लिक सर्विस कमीशन इतनी ढीली गति से चलता है कि उम्र के साथ हम ख़त्म हो जाती है। आप सब इंस्पेक्टर दे सकते हैं, उसमें उम्र 26 साल है। कितनी पोस्ट है? सब इंस्पेक्टर का आपने हवाला दिया, पुलिस सब इंस्पेक्टर, कितनी पोस्ट है पूर्व सरकार ने एडवर्टाइज की थी, भरी नहीं भरी, हुआ क्या? 28 पोस्टें पूर्व सरकार ने एडवर्टाइज की थी और जैसे ये नई सरकार आई उन्होंने कमीशन को बंद कर दिया और पेंडिंग रख दी। अभी तक वो भर्ती नहीं है, ना हो रही, और 2 साल में हमारी उम्र वहाँ से बाहर हो गए। और पुलिस की भर्ती के लिए चलो आयु इन्होंने, पहले हम कोरोना के टाइम से परेशान थे, चलो वो पूरे भारत में महामारी थी, उसका हम सहयोग कर रहे हैं सरकार का। अब तो इस समय तो ऐसा है कि भर्ती खाई जा रही है और हमारी उम्र निकलती जा रही है। एक आउटसोर्स का आपने हवाला दिया कि 2 भर्ती होती है, एक्साइज पोस्ट 2 होती है, रखते है, कहाँ का मामला है? ये विश्वविद्यालयों का है। मैंने आपको ITI के माध्यम से दिखाया कि वहाँ पे प्रोग्रामर की 2 पोस्टें एडवर्टाइज होती है और 6 रखे जाते हैं। इसी तरह JOIT की 3 होती है और 10 रखे जाते हैं। यूनिवर्सिटी बोलती है स्टाफ की कमी है, जब आपके पास सेंक्शन पोस्ट 2 ही है तो आप 10 कैसे बैठा रहे हैं? ये विश्वविद्यालयों का मामला है, बल्कि अभी विचाराधीन है माननीय हाई कोर्ट में। मेरे द्वारा याचिका दायर की गई है और साथ में
जिस समय हमने वो फॉर्म फिल किया था उस समय पूरे हिमाचल से 3.75 करोड़ रुपया वो भर्तियाँ उससे हम आपको जानना चाहेंगे जो जिसमें 4.25 करोड़ फीस वसूली गई। 2020 में एडवर्टाइज होती है, फिर एक साल चली रहती है, फिर वो दोबारा 2022 में एडवर्टाइज होती है। फिर सरकार परिवर्तन होती है और सरकार ने एक ऑर्डर निकाला, उसमें क्लियर दिया है कि हम रिव्यू करेंगे जो पुरानी भर्ती है। उस ऑर्डर के तहत जितनी यूनिवर्सिटियों में नौनी हो गया, सरदार वल्लभ भाई, वो होल्ड हो गई, फिर होल्ड हो गई और फिर उसके बाद बाकी विश्वविद्यालयों में तो पेंडिंग है। अब HP विश्वविद्यालय में मैं माननीय हाई कोर्ट में चला गया क्योंकि मैंने 2420 पे की थी और हाई कोर्ट द्वारा आदेश तो जारी किए गए हैं कि हल्फनामा दायर कीजिए, हल्फनामा भी आ गया है, अब फाइनल जजमेंट आनी बाकी है। फिलहाल मंशा हाई कोर्ट में भी इनकी ये है कि हम भर्ती कर रहे हैं, परंतु अगर एक भर्ती के लिए अब 4 सालें लगेंगी तो जो वहाँ व्यक्ति नौकरी के लिए आ रहा है उसकी उम्र क्या होगी, उसकी उम्र क्या होगी। सत्र रहेगा, पहला साल रहेगा, उसमें 1 लाख भर्तियाँ दी जाएगी, लेकिन अभी दूसरा साल जो है आपका शुरू हो चुका है, ख़त्म होने वाला है, तो इस तरह की कोई भी चीज़ सामने तो नहीं आई अभी तक। तो बेसिकली ऐसा लग रहा है कि हमें सिर्फ हमको नहीं लगता है कि हम हिमाचल के लोग भोले भाले हैं, थोड़ा बहुत बोल दो हम बस वाहवाही कर लेते हैं, बट हम इक्वली एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं। वो अलग बात है कि जॉब्स नहीं दी जा रही है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं। 20 तारीख का आपने आह्वान किया है, क्या उस दिन होगा? राज्य सचिवालय के वहाँ कहाँ के लोग आएंगे, कौन कौन से आएंगे, क्या उस दिन की आपने क्या आह्वान किया है? उसने सिंपल आह्वान किया कि हम मुख्यमंत्री के पास जो है अपना एक ज्ञापन सौंपेंगे जिसमें हमारी 8 मेन डिमांड्स है। तो हिमाचल प्रदेश के जितने भी बेरोजगार युवा है, एक्चुअली मैं खुद एक यूट्यूब चैनल चलाता हूँ जस्ट वन स्टडी, तो मेरे साथ लगभग 30-40 हज़ार बच्चे जुड़े हैं। मुझे बोलते रहते हैं कि सर आप जो है आगे इंस्टीट्यूट लीजिए, हम सेक्रेटरी आएंगे, मुख्यमंत्री के पास जो है अपनी डिमांड रखेंगे, अपना हमने जो क्या फेस किया 2 साल में वो हम सभी जो है 20 तारीख को मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे और अपनी जो हमारी हालत 2 साल से है वो हम मुख्यमंत्री को बताएंगे। मुख्यमंत्री को बताएंगे। अब आपका अगला, अब मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी, पहले भी मुलाकात हुई है, क्या बेरोजगार अब आंदोलित होगा? आप लोग की रणनीति, अगली रणनीति है क्या? हमारी अगर मुख्यमंत्री के अभी शांतिपूर्वक 20 तारीख को जा रहे हैं, अगर मुख्यमंत्री को लगता है कि हमारी भावनाओं सही नहीं है, अगर उन्हें लगता है कि इनको ज़रूरत नहीं है रोजगार की, तो हम इनके उच्च पार्टी के वर्कर है जो महासचिव है प्रियंका गांधी जो शिमला में है, उनका घेराव करेंगे, क्योंकि हम कोशिश तो यही करेंगे कि अनलेस लॉ एक्टिविटी ना हो और शांतिपूर्वक हो। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री हमारी भावनाओं को समझे। माननीय मुख्यमंत्री इनकी भावनाओं को समझिए, ये इनका कहना है। तो ये बेरोजगारों की पीड़ा है, अलग अलग तरीके से इन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से 20 तारीख को ये राज्य सचिवालय के बाहर एकत्र होंगे। हिमाचल प्रदेश के लगभग, जिसका हमने शुरू में जिक्र किया, 8 लाख से ज़्यादा बेरोजगार है, अब ये सड़क पर उतरने को तैयार है। अगर बात उससे नहीं बनेगी तो ये आंदोलन करने से भी नहीं रुकेंगे। अब देखना ही होगा कि सरकार पर इनके आह्वान का क्या असर होता है। 3 भारत देख रहे हैं आप, नमस्कार।